नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पेश। आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन राष्ट्र विरोधी साबित करने के षड्यंत्र में लगी है मोदी सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता में भी नहीं निकल पाया कोई समाधान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अगर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम न करें तो लोकतंत्र के लिए खतरा। और बिलासपुर के शेल्टर गृह उत्पीड़न मामले में प्रबंधक गिरफ्तार, बलात्कार का मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए खेती और किसानी के खिलाफ कुत्सित भावना से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत के करोड़ों किसान अपने खेत, जमीन, जीवन व आजीविका, वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान संगठनों के अनुसार मोदी सरकार के इस बर्बर खेल में अभी तक 147 किसानों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि ये तीनों कानून राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और देश में दशकों से स्थापित खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद और राशन प्रणाली यानी पीडीएस को खत्म करने की शुरुआत है। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और अन्य मामलों के सनसनीखेज खुलासों की जेपीसी जांच होनी चाहिए। बता दें कि वहीं पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद जून 2021 में होने पर भी फैसला लिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को हुई 11वें दौर की वार्ता में भी मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांग पर पहले की तरह अड़े रहे। वार्ता के पिछले 10 दौर के विपरीत 11वें दौर की वार्ता में अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 2 महीने से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि संबंधित कानून किसानों के खिलाफ और कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है। सरकार ने अपने रुख में कड़ाई लाते हुए कहा है कि यदि किसान यूनियन कानूनों को निलंबित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत है तो वो दोबारा बैठक करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही किसान संगठनों का कहना है कि वो अब अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान सरकार का रवैया ठीक नहीं था। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दौर की वार्ता में भी कानूनों को निलंबित रखने और समाधान ढूंढने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की पेशकश की थी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि न्यायपालिका, आरबीआई, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। अदालत ने दरअसल पूछा कि क्या 2016 के कथित जमीन हड़पने के मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को कुछ दिनों के लिए अगर सख्त कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी दे दिया जाता है तो क्या आसमान गिर जाएगा। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाली की पीठ दरअसल खड़से द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। खड़से के वकील आबाद पोंडा ने अदालत से याचिका की सुनवाई लंबित होने तक राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री खड़से को किसी भी सख्त कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने का अनुरोध किया। वहीं पर ईडी के वकील अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि एजेंसी 25 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पीठ ने ये जानने की भी कोशिश की कि ईडी केवल सोमवार तक संरक्षण प्रदान करने पर जोर क्यों दे रहा है। बता दें कि पिछले साल भाजपा छोड़कर एनसीपी में शामिल होने वाले खड़से कथित जमीन हड़पने के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए इस साल 15 जनवरी को मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए थे। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महिलाओं के एक आश्रय गृह यानी शेल्टर होम के प्रबंधक को वहां की एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि 3 महिलाओं के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया गया। इनमें से एक महिला ने आश्रय स्थल के प्रबंधक जितेंद्र मौर्य पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। अग्रवाल का कहना है कि तीनों महिलाओं के बयान गुरुवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए, जिसमें से एक ने कहा कि उनका शेल्टर होम प्रबंधक जितेंद्र मौर्य ने बलात्कार किया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आश्रय गृह के कर्मचारियों ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है।
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बयानों के आधार पर मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जो जांच है वो जारी है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।